ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बेहिसाब बढ़ोतरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की बात है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने फैसले में कहा कि अदालतों को सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी बेतुके आधार पर सजा से न बच पाएं और उन्हें कड़ी कैद की सजा सुनाई जाए। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2003 में एक अपराधी को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बदल दिया। उसने कहा कि उच्च न्यायालय ने गवाहों के बयानों पर विश्वास न करने की गलती की थी। पश्चिम बंगाल में जंगीपुर और उत्तराखंड में टिहरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती चल रही है। जंगीपुर सीट के लिए 10 अक्टूबर को वोट डाले गए थे और करीब 68% मतदान हुआ था। इस सीट के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। श्री प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है। टिहरी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के साकेत बहुगुणा और भाजपा की माला राजलक्ष्मी शाह के बीच है। श्री विजय बहुगुणा के राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने और संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। परिणाम शाम तक मिल जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के सेवला जाट में आज सुबह आग लगने से 2 दंपतियों और 6 बच्चों सहित 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि परिवार पहली मंजिल पर रह रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने गैस सिलेंडर के फटने की आवाज सुनी थी। घटना की जांच की जा रही है। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि की है। ये वृद्धि इस साल 1 जुलाई से लागू होगी। इसके साथ ही बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 72% हो जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते से सरकारी खजाने पर 575 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी शंकर देव के लापता होने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। स्वामी शंकर देव 14 जुलाई 2007 से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। उनके अचानक गायब होने के बारे में बाबा रामदेव के निकट सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा दर्ज शिकायत के मद्देनजर पुलिस ने पहले ही अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी थी। हालांकि हरिद्वार के संत और समाज के कई अन्य लोग स्वामी शंकर देव के गायब होने के मामले की उचित जांच की मांग करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने राजस्व और पुनर्वास मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री सिंह ने गोंडा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह के कथित अपहरण में आरोपी ठहराए जाने के बाद इस्तीफा दिया था। निवर्तमान मंत्री ने कथित अपहरण के मामले में अपनी भूमिका की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। इस बीच गोंडा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एसपी सिंह कल शाम अचानक अपने कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने कल शाम उनसे मिलकर पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हैदराबाद में जैव विविधता सम्मेलन में सदस्य देशों ने पेड़ पौधों के संरक्षण, जैव ईंधन, जैव वर्गीकरण के वैश्विक प्रयासों और प्रोत्साहन के उपायों से संबंधित 4 फैसले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता समझौते से संबद्ध देशों का ये सम्मेलन सोमवार से शुरू हुआ था। इसमें 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वर्ष 2020 तक वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पौध संरक्षण नीति, जैव ईंधन, वैश्विक स्तर पर वर्गीकरण विज्ञान की पहल करने और प्रोत्साहन के उपाय लागू करने पर व्यापक सहमति बन गई है। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली किशोरी मलाला यूसुफजई पर जानलेवा हमले में शामिल होने के संदेह में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सेना के प्रवक्ता ने बताया कि मलाला की हालत संतोषजनक है, लेकिन वो अब तक वेंटिलेटर पर है। आईसीसी चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता आज से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो रही है। इस वर्ष प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस टीमें कर रही हैं। ग्रुप ए में आज टाइटंस का मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स से और कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली डेयरडेविल्स से होगा। भारत के महेश भूपति और रोहन बोपन्ना तथा लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के राटिक स्टेपानक की जोड़ी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भूपति बोपन्ना का सामना ब्रिटेन के कॉलिन फ्लेमिंग और रॉस हचिंस की जोड़ी से होगा, जबकि पेस और स्टेपानिक का मुकाबला क्रोएशिया की मेरिन सिलिच और ब्राजील के मार्सेलो मेलो से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।